नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो लगभग बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था। कंप्यूटर का जो पासवर्ड होता है वह किसकी सुरक्षा करता है? जो कंप्यूटर में पासवर्ड डाला जाता है दोस्तों, वह तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से, जैसे कि पासवर्ड जो होता है सिर्फ हम ही जानते हैं, हम ही कुछ उसमें कर सकते हैं और दूसरा बाहरी उसमें कोई आवागमन नहीं कर सकता है। इसीलिए पासवर्ड हमारे सिस्टम की सुरक्षा करता है। और अब आगे आपको साल भी मिलेगा और कि व्याख्या सहित मिलेगा दोस्तों। देखिए, कौन सा कंप्यूटर गुण है? तीव्र गति, त्रुटि रहित, गोपनीय या उपयुक्त सभी। जैसे कि यह सभी कंप्यूटर के ही कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। व्याख्या है दोस्तों कि कंप्यूटर अपनी गति, त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, यानी कंप्यूटर से कोई गलती नहीं होती है। पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि ए डाटा संग्रह, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त में से सभी। कौन सा सही होगा? अब इसको उत्तर देखिए, उसके बाद हम पूरा व्याख्या बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत या रा डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। अगला देखिए, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक कंप्यूटर नहीं विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होता है। अगला देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या वही है, सेम है, उसमें कुछ खास लिखा नहीं है। अगला देखिए, किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? इसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। जो इंटरनेट होता है उसे ही सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। देखिए इसकी व्याख्या, इंटरनेट पर सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान के कारण इसे सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अभी यह हमने इसको कराया था। अगला देखिए, ये एसएससी सीजल में आया था। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? ईसीएस का अर्थ बताना है। एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस एक्सचेंज, क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। इनमें कौन सा होगा आप चेक करिएगा। अब आप इसकी व्याख्या कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस मतलब ईसीएस का फुल फॉर्म है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। अब इसकी व्याख्या देखिए। कंप्यूटर द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। अगला देखिए, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चाहे जो भी आप पेपर देंगे कभी कभी पूछ लेता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। प्रथम पीढ़ी का सन पूछा जाता है 1942 से 1955 तक इसका पहला सन था। और वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब पूछा जाता है। और इनियक इडवैक और यूनिक वन ये सब पूछा जाता है उदाहरण के रूप में। कौन था पहला? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब 1942-1955 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का था। और इसकी सॉफ्टवेयर की भाषा थी मशीनी असेंबली भाषा और स्टोव प्रोग्राम। यह बड़ा आकार का जो कंप्यूटर बना था उस समय पहला बड़ा आकार का था, खर्चीला था। सिर्फ इसे
वैज्ञानिक के प्रयोग के लिए ही यूज किया जाता था। और दूसरा जो द्वितीय पीढ़ी था 55 से 64 के बीच, यह ट्रांजिस्टर और चुंबकीय मेमोरी बेस पर था। उच्च स्तरीय भाषा थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह अपेक्षाकृत जो पहली पीढ़ी से उससे छोटा था, तीव्र था, खर्चीला था, वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों में प्रयोग किया जाता था। यह IBM और यूनिबैक द्वारा तैयार किया जाता था। और तृतीय पीढ़ी 1964 से 75, ये सन आप लिख के रख लेना दोस्तों, क्योंकि ये सन पूछा जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड चिप IC का प्रयोग होने लगा था तृतीय में। उच्च स्तरीय का भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीव्र और छोटे, सस्ते और विश्वसनीय, उपयोग में आसान, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। 1964 से 75 और IC का प्रयोग शुरू हो गया था। और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में 1975 से 89 तक, इसमें VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, PC और उच्च क्षमता वाले नेटवर्क। और जो आखिरी पीढ़ी थी, पाँचवीं पीढ़ी, 1989 से अब तक, सबसे ज़्यादा वही पहला, दूसरा, तीसरा पूछा जाता है दोस्तों, उसको आप लिख कर रख लेना। अब अगला देखिए, जो परम पदम जो हाल ही में चर्चा में रहा था, वह क्या है, क्यों चर्चा हो रहा था, उसके विषय में आप देखिए। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नवीन नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। यही दोस्तों सही है। भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी नदियों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। नहीं, यही सही है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसका व्याख्या दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास C-DAC पुणे द्वारा 1998 में किया गया था। जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास C-DAC पुणे द्वारा 1998 में किया गया था और इसकी क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड में थी। इसके निर्माण का श्रेय C-DAC के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को है। भारत के अतिरिक्त अन्य 4 देश अमेरिका, चीन, जापान तथा इजराइल के पास सुपर कंप्यूटर उपलब्ध हैं। यह दोस्तों पुराना पेपर है। और विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण यह किसने किया था? विश्व के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC ने किया था। CRC। अब इसकी व्याख्या देखिए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के निर्माण का श्रेय अमेरिका के CRC क्रे रिसर्च कंपनी को C-DAC पुणे ने भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर विकास किया। IBM को विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ब्लू जीन के निर्माण का श्रेय है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? CRC ने। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? कौन सा है? यह अनुपम है दोस्तों, अनुपम है। इसकी व्याख्या देखिए। जो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा था। परमपैत C-DAC पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लोसॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला, IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी व्याख्या देखिए। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी। इसे पर्सनल कंप्यूटर तथा विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के विकास का श्रेय है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन और 1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किसने किया था? C-DAC
कूड़े ने, आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर बताया। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होता है, किसकी बनी होती है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन या जर्मेनियम की, आप याद रखिएगा। अगला देखिए, संसार का पहला गणक यंत्र या संगणक यंत्र भी कहा जाता है, अबेकस को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है अबेकस का। अबेकस जो छोटा छोटा हम लोग जब 1-2 में थे तो समझ लीजिए कि ऐसे बना रहता है, जिसमें ऐसे ऐसे करके गोला गोला रहता है ना, वही गिनने में काम आता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होता है, आ गया ना, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। दोस्तों अगर यह पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।